आज से 1.5 लाख साल पहले अफ्रीका के सवाना में एक हंटर, आपका और मेरा एंसेस्टर, हंट करने निकला होता है। एक भाला लिए एक जानवर के पीछे बड़ी तेज़ी से दौड़ा चला जा रहा है, लेकिन वो जानवर बड़ा तेज होता है और कहीं गायब सा हो जाता है। हमारा हंटर जहाँ जाके रुकता है वो देखता है कि वहाँ एक अजीबो गरीब चीज़ रखी हुई है। एक मशीन रखी हुई है जिसमें एक चेयर रखी हुई है और बहुत सारी लाइट्स उसमें टिमटिमा रही हैं। वो बड़ा क्यूरियस होता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस चेयर पे जाकर बैठ जाता है और अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो जो मशीन है वो एक कमरे में है और उसके चारों तरफ बहुत सारी रोशनी है। इतनी सारी रोशनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसको लगा सूरज ऐसा कैसे हो गया। फिर वो भाला लिए आगे बढ़ता है और एक कमरे में पहुंचता है। उस कमरे में बहुत सारे लोग हैं जो कि उसकी तरह ही दिखते हैं, बस उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि कोई भी एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहा है। सबकी मुंडी नीचे झुकी हुई है। वो किसी ग्लोइंग रेक्टेंगल को अपने हाथ में लिए उस पर कुछ कर रहे हैं। वो देखता है तो सोचता है ये लोग हंट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये लोग एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई मेरी ट्राइब में तो मैं तो सबसे बात करता हूँ। फिर वो परेशान हुआ आगे बढ़ता है और उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और देखता है चारों तरफ गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हॉन्क करे जा रही हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, बहुत सारी धूल उड़ रही है, हर जगह टिमटिमाते बिलबोर्ड्स हैं जिस पे अजीब व गरीब चीज़ें चल रही हैं। और वो बड़ा परेशान हो जाता है, उसका दिमाग चकरा जाता है और वो वहीं गिर पड़ता है और बोलता है कि इस दुनिया के साथ क्या हुआ है, ये दुनिया इतनी अजीब कैसे हो गई। अब आपको हंसी आ रही होगी उस हंटर पे कि देखो बेवकूफ़, इतनी नॉर्मल चीज़ें तो थी, उसमें तेरा दिमाग चकरा गया। लेकिन असल में देखा जाए तो वो हंटर जो है वो आप और मैं ही हैं। हमारा बस शरीर बदला है, हमने बस अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो अभी भी एंशियंट है, 3 लाख साल पुराना। उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था इवॉल्व होने का। जितनी तेज़ी से एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, अब देखिए रैपिड चेंज आया है, लेकिन बेचारा इवोल्यूशन भाई इस बात की फिक्र नहीं करता है। इवोल्यूशन को तो खाली आपको जिंदा रखना है और रिप्रोड्यूस करवाना है उसको। तो हमारा जो एंशियंट ब्रेन है वो बेचारा ट्रैप हो चुका है इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ इतना केओस है। और आप सोच रहे होंगे वो हंटर का दिमाग कैसे चकरा गया। आपका और मेरा भी दिमाग चकराता है और वो जो फीलिंग आती है कि इस दुनिया के साथ कुछ गलत है, कुछ लाइफ में गड़बड़ चल रही है, लाइफ में कुछ तो अजीब है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारा ब्रेन ना एक प्रेडिक्शन मशीन है। कार्ल फ्रिस्टन नाम के एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था फ्री एनर्जी प्रिंसिपल। उनके हिसाब से हमारा जो ब्रेन है ना वो इतना इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता। हमारे एनवायरनमेंट में देखिए कितना इन्फॉर्मेशन है, कितना डेटा है। अगर वो इतना सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेगा ना तो कितनी कैलोरी खर्च होगी, पागल ही हो जाएगा वो। तो उसने एक ट्रिक निकाली। उसने कहा मैं पास्ट के डेटा को उठाऊंगा और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं गैस वर्क में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करूंगा, अपना एफर्ट लगाऊंगा, क्योंकि मुझे रियलिटी के साथ इतना डील नहीं करना है। मैं बस प्रेडिक्ट करूंगा कि क्या होने वाला है। अगर सही साबित हुआ तो बढ़िया है भाई, एनर्जी सेव हो गई। और अगर गलत हो गया, मतलब कोई एरर आ गया, कोई सरप्राइज मिल गया, तो जाके एक्शन ले लूँगा और थोड़ा अलर्ट मोड में आ जाऊँगा। आज हमारे जो एरर और सरप्राइजेस हैं वो कितने बढ़ गए हैं इस क्योटिक वर्ल्ड में। आपको नहीं पता कब क्या हो जाए, आप गैस भी नहीं कर सकते हैं क्या होने वाला है। पहले वाले टाइम में जो सवाना था, वहाँ पे हमारा जो एंसेस्टर था, उसको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। उसकी दुनिया प्रेडिक्टेबल थी, उसको लाइन से बचना था, खाना खाना था, मीटिंग करनी थी। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आपको नहीं पता कब क्या हो जाए। एक ईमेल आएगा और आपको पता चलेगा आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। आपको नहीं पता कौन सा नोटिफिकेशन आएगा जिससे आपको एंग्जाइटी हो जाएगी। आपको नहीं पता कब किस मोड पे आपको कैसे लोग मिल जाएं और वो आपके साथ क्या कर दें। तो हर तरफ थ्रेट्स ही थ्रेट्स हैं और ब्रेन बेचारा पूरे समय यही कोशिश कर रहा होता है कि गैस कर लूँ यार, अगला मूवमेंट गैस कर लूँ ताकि प्रेडिक्शन एरर कम हो, सरप्राइजेस कम मिले। केओस ही इतना है कि उसका काम बढ़ जाता है और उस बेचारे को ये फीलिंग आती है कि कुछ तो गलत है भाई, कुछ तो रियलिटी और लाइफ के साथ गड़बड़ चल रही है। हमारा जो सेल्फ है ना, माना ही जाता है न्यूरो साइंटिस्ट द्वारा कि वो नरेटर है, नरेट करता है स्टोरी। ठीक है, सारे इवेंट्स को उठाएगा और आपको एक स्टोरी सुनाएगा, एक स्टोरी आपकी कि मैं हूँ यहाँ, मैं ये करता हूँ, ये दुनिया में ये हो रहा है। वो कोशिश करता रहता है कि उसकी कहानी और रियलिटी में ना एक कोहेरेंस हो। अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होती है ना रियलिटी के साथ
और उसकी स्टोरी के साथ मैच नहीं करती है तो पगला सा जाता है, चकरा सा जाता है और अलर्ट मोड में आ जाता है कि भाई गड़बड़ हो गई। कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। बुद्धिज्म के अंदर भी आप देखिए कि जो फिक्स सेल्फ है उसका आइडिया नहीं है। माना ये जाता है कि सेल्फ एक इल्यूजन है। ये जो सेल्फ है सारे दुखों की जड़ है। अगर आपने मिस्टर रोबोट नाम की सीरीज देखी है, बहुत ही कमाल की सीरीज आप देखिए, उसमें एलियट नाम का एक बंदा होता है जो हैकर होता है। उसका ये बहुत अच्छा कोट है, कंट्रोल इज एन इल्यूजन। ये यहीं से आता है कि आज के टाइम में हम कंट्रोल कुछ कर ही नहीं सकते। हमें कॉन्स्टेंटली ना अपने आप को बेवकूफ़ बनाए रखना पड़ता है कि भाई कंट्रोल में है सब, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, मैं सब कुछ प्लान कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। जबकि हमें पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। ये हमारा कोपिंग मैकेनिज्म बन चुका है। अभी जो लड़ाई चलती रहती है ना हमारी रियलिटी के साथ, इसके अंदर ही वो फीलिंग जनरेट होती है। क्या है भाई, ये क्या चल रहा है लाइफ के साथ, ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है यार। वो फीलिंग जो है शायद वो यहाँ से आ सकती है। आपने जॉन बॉड्रियार का नाम सुना होगा, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था हाइपर रियलिटी का। उनकी एक किताब है, बहुत ही फेमस किताब है, सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन। अगर आप मैट्रिक्स मूवी के फ़ैन है ना तो आपने इस बुक को ज़रूर नोटिस किया होगा उस मूवी के अंदर। अब मैं इस कंसेप्ट के ऊपर इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा फ्यूचर में, मगर अभी समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये जो हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट है वो फीलिंग क्रिएट करता है हमारे अंदर कि भाई कुछ गड़बड़ चल रही है रियलिटी के साथ। जॉन बॉड्रियार बताते हैं कि आज ना हमारी जो दुनिया हो गई है ना उसमें हम रियलिटी से बहुत ही डिटैच हो चुके हैं। रियलिटी और हमारे बीच में ना आ चुके हैं कुछ साइंस, सिंबल्स, रिप्रेजेंटेशन, जिसका रियलिटी से कोई लेने देना भी नहीं है। कई बार तो कभी कभी तो वो साइंस और सिंबल्स जो हैं वो रियलिटी से भी ज़्यादा रियल लगते हैं कि हम उनसे चिपके रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका जो सोशल मीडिया का पर्सोना है उसका कोई लेना देना नहीं है आपकी रियल दुनिया से, लेकिन लोगों को लगता है जो सोशल मीडिया पर्सोना है ना किसी भी इंसान का, किसी भी इन्फ्लुएंसर का, वो ज़्यादा रियल है रियलिटी से। अब लोग जो है ना वो ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, मतलब सिंबल्स ही हैं बेसिकली ब्रांड्स। उसकी यूटिलिटी से मतलब नहीं है उन्हें कि वो क्या काम करते हैं। लोग अब न्यूज़ से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि भैया इवेंट कैसे कैसे चल रहे हैं, रियलिटी में क्या हो रहा है। लेकिन न्यूज़ क्या होते हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं भाई, अलग तरीके से पेश करके देते हैं आपको इवेंट के बारे में, और आप उस न्यूज़ को ही रियल मान लेते हैं। आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि रियलिटी में क्या हो रहा है। आपका परसेप्शन, आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो क्रिएट किया जाता है इन साइन सिंबल्स के द्वारा। तो जॉन बॉड्रियार बता रहे हैं कि भाई देखो क्या डिस्कनेक्शन आ चुका है रियलिटी के साथ। हम अब उस रियलिटी से बहुत दूर जा चुके हैं, हम एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। अब ये जो चीज़ है ना ये एलिनेशन वाली फील क्रिएट करती है। अब हमारा जो एंसेस्टर था, हमारा जो हंटर बेचारा, उसको कुछ नहीं करना था। उसके हाथ जो थे वो हंट किया करते थे, ठीक है, कुक किया करते थे, लड़ाई किया करते थे। तो वो बिल्ड करता था, क्रिएट करता था, हंट करता था, डायरेक्टली रियलिटी के साथ डील करता था। पर हम अब रियलिटी के साथ डायरेक्ट डील नहीं कर रहे हैं। हमारे और रियलिटी के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है, और शायद उस कारण से हमें लग रहा है कि यार ये जो सिमुलेटेड रियलिटी है ना ये रियल तो लग रही है बट कुछ गड़बड़ चल रही है इसके साथ, कुछ तो अजीब है। तो शायद वो फीलिंग यहाँ से भी आ सकती है। दूसरा आप देखिए टाइम परसेप्शन हमारा कैसा हो चुका है। हमारा जो एंसेस्टर था उसके लिए सब कुछ साइक्लिकल था, ठीक है, सुबह उठना है भैया, सूरज आ गया भाई, चलो हंट करने निकलते हैं। हंट करेगा, सूर्यास्त तक घर आ जाएगा, गर्मी आएगी, बारिश आएगी, फिर ठंड आएगी, उसके हिसाब से एक्ट करता था। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, वो टाइम को परसीव कर पाता था अच्छे तरीके से। उसकी अटेंशन जो थी वो ब्रॉड थी। हंट करने निकला हूँ, हंट ही करूँगा, ठीक है। कुछ अगर बेरीज वगैरह भी खा रहा हूँ तो उसको तोड़ने वक्त ही वहाँ अटेंशन है, और एक तरफ अटेंशन ये है कि भैया कोई पीछे से खतरा ना आ जाए, कोई लायन ना आ जाए, बस इतना था। लेकिन आज के टाइम में देखिए हमारा जो टाइम का परसेप्शन है ना वो कितना एक्सेलरेट हो चुका है, एम्पलीफाई हो चुका है, बढ़ चुका है बहुत तेज़ी से, और लीनियर हो गया है बेसिकली। हम बस ये सोचते हैं कि ओके डेडलाइन इसकी क्या है भाई, ठीक है, नेक्स्ट ईमेल कब आएगा, कब ये वाला काम ख़त्म करना है। हम हमेशा प्रिपरेशन मोड में रहते हैं, लिविंग मोड में नहीं। हमारा एंसेस्टर जो था वो लिविंग मोड में रह रहा था। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, उसके बाद रिटायरमेंट की सोचनी है, और उसके बाद बच्चों की शादी की सोचनी है, हमेशा प्रिपरेशन मोड में। और जो फ्यूचर की एंग्जाइटी होती है, जो डिजिटल लायंस होते हैं जो कि थ्रेट्स है भी नहीं, वो खा जाते हैं आपके प्रेजेंट मोमेंट को। आपके प्रेजेंट मोमेंट को खाने के बाद आपको लगता है ज़िंदगी जो है वो हाथ से फिसली जा रही है, मैं तो जी भी नहीं रहा हूँ यार, मैंने तो इतना सा भी नहीं जिया और टाइम इतना बीत गया। इससे मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और दिन गुजरते चले जा रहे हैं।
टाइम हाथ से निकला जा रहा है और लग रहा है रियलिटी जो है, लाइफ जो है, उसके साथ कुछ अजीब चल रहा है। देखिए, इवोल्यूशन का काम ना हमें ज़िंदा रखना था। उसका काम था कि भाई हम किसी तरीके से ज़िंदा रहें और अपने जीन्स को पास ऑन करते रहें। उसने कभी ये नहीं सोचा कि इस इंसान को जिसको मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ, इतना इंटेलिजेंट बना रहा हूँ, वो फुलफिलमेंट के बारे में सोचेगा, सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचेगा, मीनिंग के बारे में सोचेगा। इवोल्यूशन का भी मतलब नहीं था इससे। अगर आप एग्जिस्ट करते हैं और आपके पास ये इंटेलिजेंस है जो हमें मिल चुकी है नेचर के द्वारा, उसका बाय प्रोडक्ट है ये कि भाई क्या चल रहा है, क्या है मीनिंग लाइफ का, और मैं जो सफ़र कर रहा हूँ उसका कोई मतलब भी है या फिर बस यूं ही चला जा रहा हूँ। तो ये वाई वाला क्वेश्चन है ना, ये हमारे इंटेलिजेंस का कर्ज है। ये कोई और नहीं पूछता वाई, सिर्फ हम ही पूछते हैं। और जब भी किसी क्वेश्चन के आगे वाई लग गया ना, तो समझ लीजिए कि थोड़ी बहुत परेशानी तो होने वाली है। साइंस बेचारा इस चीज़ का जवाब दे नहीं पाता है। वो ये तो बता सकता है कि दुनिया कैसे बनी, शायद कल कोई अच्छी थ्योरी आ जाए, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा दुनिया क्यों बनी। तो जब भी ये क्यों आ जाएगा, थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होगी। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको भी लगता है कि ज़िंदगी के साथ कुछ अजीब चल रहा है, एक वॉइड फील होता है, एक एम्प्टीनेस फील होती है, लगता है कि ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, ज़िंदगी में हमें बस भगाया जा रहा है और बस एक रेस पूरी करनी है और बस यहाँ से निकलना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।